अब क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट देखो। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। टुगेदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठे। मतलब अगर हम 5 पेंसिल्स लें और 7 पेन लें, इकट्ठे लें, तो इन दोनों की जो कीमत होगी, 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? ₹50। यहाँ से फर्स्ट कंडीशन बनेगी। सेकेंड, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। टुगेदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठे। मतलब अगर हम 7 पेंसिल्स और 5 पेन इकट्ठे लें तो इन सभी के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? ₹46। हमने क्या फाइंड करना? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। हमने एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो जो हमने फाइंड करना होता है उसे हम क्या लेते हैं? उसे कोई भी एक वेरिएबल ले लो। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹Y। ठीक है बच्चे, तो हम स्टार्ट करें। तो सोल्यूशन स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करो बच्चे। जो हमने फाइंड करना होता है उसको हम X और Y ले लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to ₹X and cost of 1 pen is equal to ₹Y। ठीक है बच्चे, अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब हमने यहाँ से कंडीशन बनानी है। कैसे कंडीशन बनानी है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बच्चे, अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि एक पेंसिल की कॉस्ट ₹3 है। ठीक है बच्चे, हमने एक पेंसिल ली, उस पेंसिल की कॉस्ट क्या है? ₹3 एक पेंसिल की। हमने ऐसी 4 पेंसिल्स ली, तो बताओ हमने शॉपकीपर को कितना पे किया? ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट ₹3 है, हमने 4 पेंसिल्स ली वहाँ से, तो हमने बताओ शॉपकीपर को कितने पैसे दिए? हमने ₹12 दिए। कैसे किया तुमने ये? ₹12 कैसे किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 × 3, 4 3 = 12। ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट ₹3 है, तो 4 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 4 3 = 12। इसका मतलब हमने उसको ₹12 पे किया, मतलब हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखो कंडीशन कैसे बनेगी। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹X है, एक पेंसिल की कॉस्ट X है, तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × X क्या बन जाएगा? 5X। तो फर्स्ट कंडीशन बनी 5X। ठीक है, उसके बाद एक पेन की कॉस्ट क्या है? Y। तो 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × Y तो क्या बन गया? 7Y। ठीक है, अब टुगेदर, टुगेदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठे। इकट्ठे इन दोनों की जो कीमत है, इन दोनों की कॉस्ट है, वो कितनी है? ₹50। इकट्ठे मतलब दोनों को प्लस करेंगे, 5X + 7Y इज इक्वल टू ₹50। ये तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन बन गई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखो। सेकंड लिखा हुआ है 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? X। तो 7 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7X हो जाएगी। 7X प्लस एक पेन की कॉस्ट 5 है, सॉरी Y है, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 × Y, तो क्या बन जाएगा? 5Y। ठीक है, तो हमने उसके लिए कितने पैसे दिए उसको? कॉस्ट ₹46 इज इक्वल टू ₹46। तो ये तुम्हारी सेकंड कंडीशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। इसको हमने सॉल्व करना है, वहाँ से हमने X और Y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से देखो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखो, एक वेरिएबल को इधर रखो, दूसरे वेरिएबल को उधर ले जाओ। तो मैं यहाँ पर y को रखना चाहूँगी। ठीक है बच्चे, तो ये बना 5X + 7Y इज इक्वल टू 50। इसमें से कोई भी एक वेरिएबल को इधर रखना होता है, चाहे x को रख लो चाहे y को रख लो। तो मैं y को रख रही हूँ। तो y को रखने के लिए देखो क्या आएगा। यहाँ पर ये 5X प्लस का है, जब उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 7Y इज इक्वल टू 50 - 5X। यहाँ पर 7 और Y क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो 7 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज इक्वल टू के उधर लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिवाइड में। तो Y की वैल्यू क्या आ गई? 50 - 5X/7। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यूज पुट करेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर x आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? y। अब सबसे पहले हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर 3 पुट करो तो y की वैल्यू देखो 50 - 5। x की जगह पर क्या पुट करना है? 3
अपॉन 7। ठीक है, अब सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद उसको माइनस करेंगे। यहाँ पर 50 माइनस 5 नहीं करना पहले, ठीक है। हमारे पास बॉड मास होता है, अगर तुम्हें पता हो तो बॉड मास, तो बॉड मास के अकॉर्डिंगली सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर पहले 5 × 3 15 करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे एंड में, बाद में क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बॉड मास मतलब ऐसे ही चलता है, सबसे पहले ब्रैकेट को, ये फर्स्ट होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना, B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड्स फॉर ऑफ, D स्टैंड्स फॉर डिवाइड, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन, S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बना 50 माइनस 5 3 = 15 अपॉन 7, दोनों को माइनस करोगे तो ये बनेगा 35, 35 अपॉन 7, तो आंसर 7 1 = 7, 7 5 = 35, तो 5। इसका मतलब जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, अब एक और वैल्यू पुट करनी है, पुट x इज इक्वल टू, इसको अब क्या पुट करोगे, इसको अब हम अगर इसको यहाँ पर देखो, अब हाँ अगर यहाँ पर अब पुट करें, अगर तुम कोई और वैल्यू पुट करोगे तो वो डेसिमल्स में आएगी। ठीक है बच्चे, तो डेसिमल्स में बचने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर x को हमने अगर यहाँ पर 10 पुट कर दिया, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो पर उसका आंसर डेसिमल्स में आएगा। ठीक है, अगर हम x की जगह पर अब 10 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 7, ये वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चे, अब इसको सॉल्व करो, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, 50 माइनस 5 5 × 10 50, 50 माइनस 50 अपॉन 7, तो आंसर क्या आ गया 0 अपॉन 7। किसी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है बच्चे, इसका मतलब जब हमने x को 10 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व होगी। अब सेकंड इक्वेशन देखो आगे। हाँ जी बेटे, अब सेकंड इक्वेशन देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन 7x + 5y = 46, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। इसमें भी एक वेरिएबल को इधर रखेंगे और दूसरे वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, मैं यहाँ पर फिर y को इधर रख रही हूँ तो मेरे पास आएगा 5y = 46। यहाँ पर 7x प्लस का आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस का, अगर यहाँ पर ये प्लस का जब इक्वल टू को इधर लेके जाओगे, इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर 5 को इधर लेके आओगे तो क्या आएगा y = 46 माइनस 7x अपॉन 5, ये बन गया। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के लिए देखो अब क्या क्या वैल्यूज पुट करोगे, कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो पर कोशिश करो कि इसका जो आंसर है वो डेसिमल्स में ना आए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम पुट करेंगे, पुट y = 3, यहाँ पर हमने y = 3 पुट किया, जब y = 3 पुट करोगे, सॉरी पुट x = 3, यहाँ पर हमने x को 3 पुट करना है, तो जब x को 3 पुट करोगे तो देखो बच्चे क्या आंसर आएगा, x को 3 पुट करो यहाँ पर, तो y की वैल्यू आ गई 46 माइनस 7 × 3 अपॉन 5, तो ये बना 46 माइनस 7 3 = 21 अपॉन 5, दोनों को माइनस करो, जब दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 25 अपॉन 5 आएगा, 5 1 = 5 5 5 = 25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसका मतलब जब हमने x को 3 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, तो यहाँ पर y की वैल्यू 5। ठीक है, अब सेकंड पुट करो, पुट x = 8, अब यहाँ पर अब हम x को 8 पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये डेसिमल्स में ना आए, इस करके मैंने यहाँ पर x को 8 पुट किया। तो यहाँ पर जब x को 8 पुट करोगे, यहाँ पर 7 × 8 करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा, y = 46 माइनस 7 × 8 अपॉन 5, तो ये बना y = 46 माइनस 7 8 = 56 अपॉन 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आंसर आएगा बच्चे, जब भी तुम्हारे पास एक प्लस की टर्म हो एक माइनस की टर्म हो, ठीक है बच्चे, ये प्लस की टर्म है, इसके आगे कोई साइन नहीं, एक प्लस की टर्म होती है एक माइनस की टर्म होती है, तो हम करते हैं माइनस है और जो साइन होता है वो बड़ी टर्म का आता है। ठीक है, करना हमेशा माइनस है पर साइन किसका आएगा, जो बड़ी टर्म है। तो यहाँ पर 46 बड़ा है कि 56 बड़ा है, 56 बड़ा है। ठीक है, तो 56 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसका मतलब हमने करना माइनस है, तो 56 और 46 को माइनस करो तो आंसर आ गया 10, पर साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो 56 बड़ी है, 56 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, -10 अपॉन 5।
इसको करो कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। इसका मतलब जब x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी आई -2। तो यहाँ पर पुट करो जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी आई -2। ठीक है बच्चे, अब ये जो पॉइंट्स है इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ देखो आगे। हाँ जी बच्चे देखो, अब ग्राफ बनाना है हमने। हमारे पास दो इक्वेशन जिनको हमने सॉल्व किया था, तो ये वैल्यू आ रही है। अब इन वैल्यूज़ को हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं वाई एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है बच्चे, तो लाइन बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसे हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और यहाँ पर हमारी वर्टिकल लाइन होगी जिसे हम बोलेंगे वाई एक्सिस। तुमने बच्चे ग्राफ कॉपी के ऊपर पेंसिल के साथ बनाना है। मैं पेन ब्लैक पेन के साथ इसलिए बना रही हूँ ताकि ये तुम्हें विजिबल हो जाए। ठीक है बच्चे, तुमने किसके साथ बनाना है, पेंसिल के साथ। ग्राफ के ऊपर सारा जो काम होता है वो पेंसिल के साथ करते हैं। तो यहाँ पर अब लिखना स्टार्ट करो। ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इधर वाली क्या हो जाएगी एक्स डैश, ये तुम्हारी एक्स डैश होगी जो नेगेटिव होती है। सिमिलरली ऊपर वाली क्या होगी, ऊपर वाली होगी वाई, और नीचे वाली क्या होगी, नीचे वाली जो होगी ये होगी वाई डैश। ठीक है बच्चे, पॉइंट्स जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस दोनों मीट करते हैं उसे हम ओरिजिन ओ या ज़ीरो बोलते हैं। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो बच्चे आगे। पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है बच्चे, इधर लिखना स्टार्ट करो -1 -2 -3 और -4। ठीक है, ऊपर लिखना स्टार्ट करो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखो आगे नीचे लिखना स्टार्ट करो। 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 हुआ। ठीक है बच्चे, अब जो हमने फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करना, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, x की वैल्यू 3 है और 5 की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 5, तो x की वैल्यू 3। तो x एक्सिस पर देखो +3 कहाँ है, ये रहा, और y की वैल्यू कितनी चाहिए, y की वैल्यू हमें चाहिए 5, तो y की वैल्यू 5 चाहिए और x की वैल्यू कितनी चाहिए, हमें 3 चाहिए। तो ये आ गया पॉइंट, ये तुम्हारा पॉइंट बन गया। हमेशा पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y का। तो x का कोऑर्डिनेट क्या है 3 और y का कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया 3,5। अब आगे हमने करना है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 ये रही, और y की तरफ हमने 0 मूव करना है, मतलब हमने कुछ मूव ही नहीं करना। तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया, यही कोऑर्डिनेट बन गया, तो ये बना 10,0। इसका मतलब x एक्सिस की तरफ हमने 10 मूव किया और y एक्सिस की तरफ 0, मतलब कुछ मूव ही नहीं करना। तो अगर हम मूव ही नहीं करेंगे मतलब हम यहीं पर आ जाएंगे, तो ये तुम्हारा पॉइंट बन गया 10,0। अब इन दोनों में से पास होती है एक लाइन बनाओगे, दोनों पॉइंट्स में से पास होती एक हम लाइन बनाएंगे और इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन देखो क्या है, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है 5x + 7y = 50, ये तुम्हारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अब सेकंड लाइन देखो, सेकंड लाइन के लिए x का कोऑर्डिनेट 3 है और y का कोऑर्डिनेट 5, तो 3,5, तो यही पॉइंट हो गया 3,5, सेम पॉइंट हो गया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट देखो 8, -2, मतलब x एक्सिस की तरफ 8 मूव करना है और y एक्सिस की तरफ -2, तो x एक्सिस की तरफ 8 देखो पहले, ये तुम्हारी x एक्सिस है, ये तुम्हारा 8 हो गया। अब y की वैल्यू हमें चाहिए -2, तो -2 नीचे है, ये रहा -2। ठीक है बच्चे, तो ये रहा तुम्हारा -2, तो -2 और 8, तो ये आ गया पॉइंट, ये पॉइंट बन गया 8, -2। हमेशा पहले x एक्सिस का पॉइंट लिखना है फिर y का। ठीक है, तो अब इन दोनों में से पास की लाइन बनाओ, एक पॉइंट तो कॉमन है और दूसरा पॉइंट है 8, -2, तो ये तुम्हारी लाइन बन गई। अब इसके ऊपर इक्वेशन लिखो, लाइन की इक्वेशन, तो ये कौन सी लाइन थी, ये इक्वेशन थी 7x + 5y = 46, तो ये तुम्हारी इक्वेशन थी। ठीक है,
अब ये जो लाइंस है, हमने 2 लाइंस बनाई है, ये किस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, ये किस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो वो कौन सा कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, 3,5। 3,5 पॉइंट में से ये भी लाइन पास कर रही है, 3,5 पॉइंट में से दूसरी लाइन भी पास कर रही है, तो दोनों लाइन्स 3,5 पॉइंट में से पास कर रही हैं। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, 3,5। तो जो भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही तुम्हारा क्या होता है, सोल्यूशन। तो इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स का, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है बच्चे, अब लिखना कैसे, अब ये देखो अब आगे। हाँ जी बच्चे, अब लिखना कैसे, आंसर कैसे लिखना है, देखो बच्चे लिखना है सिंस द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट या फिर मीट इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 3,5, so x is equal to 3 and y is equal to 5। ठीक है, therefore नीचे आंसर x क्या है हमारा, x क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ y की वैल्यू क्या है, y क्या हमने सपोज किया 1 पेन, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹5। ये यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।